दोस्तों, आज राहुल गांधी जी जो कुछ दिनों से मैनिफेस्टो का बड़ा प्रचार कर रहे हैं, बेसिकली ये मैनिफेस्टो उन्होंने पाकिस्तान से चुराया हुआ मैनिफेस्टो है, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। हैरानगी इस बात की है, इस देश के अंदर तुसी कल्पना करके देखो, इस देश के अंदर केरला के अंदर जब राहुल गांधी जी नॉमिनेशन भरने जाते हैं तो मुस्लिम लीग की तरफ से एक शर्त रखी जाती है, और वो शर्त ये है कि तुम अपनी पार्टी का तिरंगा झंडा लेकर नहीं आओगे, अगर तुम झंडा लाओगे तो हम पाकिस्तान वाला झंडा लेके यहां पर आएंगे। और आप देखो, एक भारत का चीफ प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाला, चाहे वो सपना ही हो, जिसके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हों, जिनकी दादी प्रधानमंत्री रहे हों, जिनके परनाना प्रधानमंत्री रहे हों, जिस तिरंगे ने देश की आजादी के अंदर काम किया, चुराया हुआ तिरंगा चाहे उनके पास हो, कांग्रेस का झंडा। शर्म की बात यह है, ऐसे नलायक पूत ने उस झंडे को छुपाना ठीक समझा कि मैं ये झंडा ही छुपा देता हूं। ये मानसिकता से आज ये राज करने वाले लोग हैं। इनको ना देश के प्रति कोई भावना है, ना कांग्रेस चुराई हुई पार्टी के प्रति कोई भावना है, और ना ही अपने तिरंगे के प्रति कोई भावना है। मैं हैरान हूं, आज राहुल गांधी पूछ रहे हैं मुझे सुझाव दो, तो मैं अपने भाइयों की तरफ से पहले राहुल गांधी जी को मैनिफेस्टो के लिए सुझाव दे दूं। राहुल गांधी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पाए तो मैं आपको आग्रह करता हूं, मेरा भी एक सुझाव है, हमारे सिख भाइयों का सुझाव है। 1984 में जिन सिखों का कत्लेआम आपकी पार्टियों के लीडर साहिबानों ने किया, जिनको आपने मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया, जिनको आपने Z+ सुरक्षा दी, अगर आप में जरा जितनी भी इंसानियत है, अगर आप में जरा जितनी रंक मात्र भी इंसानियत बची है, तो कम से कम अभी ही सज्जन कुमार जैसे कातिल, जगदीश टाइटलर जैसे कातिल और कमलनाथ जैसे कातिल को आप पार्टी से बाहर निकालेंगे। आपके मैनिफेस्टो के लिए मैं आपको सुझाव दे देता हूं। अगर आपको दूसरा सुझाव चाहिए तो वो भी दे देता हूं। अगर आपको इस देश के लोगों की चिंता है तो कम से कम उस मैनिफेस्टो में चाहे 35 साल बाद ही लिख दीजिए कि हम उन माताओं को, बहनों को, जिनके सुहागों को जिंदा ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों से निकाल कर गले में टायर डालकर आग लगा दी गई थी, मैं उन बहन बेटियों माताओं को इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। अब लिख दीजिए मैनिफेस्टो में, अगर पहले नहीं लिख पाए तो। और तीसरा सुझाव भी मेरा सुन लीजिए, अगर आप में जरा जितनी भी लज्जा है, रंक मात्र भी आपके मन में अफसोस है, तो अभी कह दीजिए कि जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने, जिस घटिया मानसिकता ने सिखों के पवित्र स्थान श्री दरबार साहब के ऊपर हमला कराने की बात की थी, मैं ऐसी मानसिकता को दरकिनार करता हूं। ऐसी घटिया मानसिकता के लोगों के साथ मेरा और मेरा परिवार कभी सरोकार नहीं रखेगा। राहुल गांधी जी, अगर आप में रंक जितनी भी अभी भी शर्म लज्जा बची है तो कम से कम अपने मैनिफेस्टो में यह भी डाल दीजिए।